नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शहर शहर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इस नेक्सस में कई तार अब तक सामने आ चुके हैं। पूरे देश में इन दिनों हर तरफ एक ही तरह की चर्चा है, एक के बाद एक धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हो रहा है। कभी लव जिहाद, तो अब गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं को फोकस किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको धर्मांतरण की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विषय पर आगे गंभीरता से चर्चा करेंगे। देखिए, शहर शहर धर्मांतरण का नेक्सस पूरे देश भर में इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक धर्मांतरण की जो साजिश है उसका खुलासा हो रहा है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण में जहां रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में रैन बसेरों में धर्मांतरण की घटना ने सबको हैरान कर दिया। उत्तराखंड में भी संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली। कुल मिलाकर बात यह है कि आखिर अचानक से धर्मांतरण के इन मामलों में इतना इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या वाकई इसके पीछे कोई नेक्सस है जो धर्मांतरण के लिए जोर शोर से काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ सियासी साजिश और देश का माहौल खराब करने का एजेंडा? बात करेंगे विस्तार से, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। शहर शहर धर्म परिवर्तन का कहर। बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी आ रही थी और एक मौलवी का नाम आ रहा था। साक्ष्य संकलन के बाद मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है। ऑनलाइन गेम से लेकर रैन बसेरा, ये करीब 1.5-2 साल से ये मेंटली टॉर्चर कर रहा था। हर जगह कट्टरपंथियों का डेरा। लव जिहाद के नाम पर, तो कहीं पर धर्मांतरण के नाम पर, और बड़ा ही कुफर हो रहा है, बड़े ही अत्याचार हो रहे हैं। एमपी टू महाराष्ट्र, दिल्ली टू उत्तराखंड, आखिर कहां तक फैला धर्मांतरण का गंदा खेल? पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम्स के जरिए धर्मांतरण, दिल्ली में रैन बसेरे में धर्मांतरण, मुंबई में कट्टरता वाले पोस्टर, उत्तराखंड में लव जिहाद की टेंशन। पूरे देश में इन दिनों हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, एक के बाद एक धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हो रहा है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण में जहां रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो उधर दिल्ली में रैन बसेरों में धर्मांतरण की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। उत्तराखंड में भी संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को और इंटेलिजेंस अफसरों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो गिरफ्तार हो चुका है। मुंब्रा पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में बद्दो ने कई अहम खुलासे किए हैं। बद्दो ने पुलिस पूछताछ में बताया कि धर्मांतरण का ये सारा खेल 2 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में बच्चों को ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था। हैंडलर हिंदू नामों से आईडी बनाते थे और फिर हिंदू बच्चों को फोर्टनाइट गेम खेलने के लिए उकसाते थे। इसके बाद असली खेल तब शुरू होता था जब बच्चा गेम हार जाता था। तब उसे कुरान की आयत पढ़ने को कहा जाता था। जब बच्चा आयत पढ़कर गेम खेलता तो साजिश के तहत उसे जितवा दिया जाता था। इस तरह बच्चे का मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ जाता था। इसके बाद दूसरी स्टेप शुरू होती है। बच्चे से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग की जाती है। बच्चे का भरोसा जीतकर उसको इस्लाम की जानकारी दी जाती है। धीरे धीरे बच्चे को जाकिर नायक और तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते हैं। उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए बहकाया जाता है। जब बच्चे का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ जाता है और वो मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो आखिर में उससे एक एफिडेविट बनवाया जाता है। एफिडेविट में बच्चे से लिखवाया जाता है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। गाजियाबाद की तरह ही दिल्ली में एक रैन बसेरे में भी धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद कलीम पर आरोप है कि उसने चांदनी महल थाने के इलाके के तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरे के केयरटेकर संदीप सागर को अब्बास बनाया। न सिर्फ संजीव पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया, बल्कि उसको पैसे का लालच भी दिया। आरोपी ने यह भी कहा कि अगर वो धर्म बदल देगा तो वो सरकारी नौकरी भी लगवा देगा। इतना ही नहीं, आरोपी कलीम हिंदू धर्म के बारे में भी गलत बातें बोलता था और यूट्यूब पर धार्मिक वीडियो दिखाकर हिंदू धर्म की बहिष्कार की बातें भी करता था।
खुलासा हुआ है कि रैन बसेरे में कलीम 2 और युवकों सुजीत कुमार और विकी शर्मा पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था। आया हमारे पास जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। वहीं धर्मांतरण के आरोपों को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सिरे से खारिज कर दिया है। ओवैसी ने उल्टा सवाल किया है कि बताएं कि कहां लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। धर्मांतरण का खेल देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैला है, जहां भोले भोले युवाओं को और बच्चों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर उन्हें जिहादी बनाने की खौफनाक साजिश रची जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि धर्मांतरण करने वाले बड़े रैकेट के तार जाकिर नायक से भी जुड़े हैं। वही जाकिर नायक जो विदेश में बैठकर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराता है, कैमरे पर सनातन के खिलाफ जहर उगलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त है स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री हैं, महामंडलेश्वर हमारे साथ में इस वक्त हैं स्टूडियो में, हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में इस वक्त हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, संजय मिश्रा भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद है। सभी का एक बार स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये जो आजकल हम देख रहे हैं धर्मांतरण बहुत ज्यादा तेजी से जिस तरीके से देश में अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा है या किसी का कोई बड़ा एजेंडा है या सियासी साजिश आप मानते हैं? पूजा जी, देखिए ये आज का नहीं है। हम लोग तो 2002-03 से हम इस बात को, चाहे लव जिहाद हो चाहे लैंड जिहाद हो, इसके लिए आवाज उठाते आएंगे और निश्चित रूप से ये पूरे विश्व में फैल रहा है। लेकिन भारत में विशेष तौर पे जिस प्रकार से गजवा हिंद बनाने के लिए कभी सिमी जैसे संगठन उभरते हैं, कभी PFI जैसे लोग आते हैं, तो ये रूप बदल जाता है, लेकिन इनका उद्देश्य एक है। चाहे मूक बधिरों को आप देखो, उत्तर प्रदेश में कैसे पिछले दिन पर्दाफाश हुआ था मूक बधिरों को बदलने का, कि धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो जाकिर नाइक है तो ये तो आतंकी बनाते हैं। आप देखो बांग्लादेश में जो आतंकी घटना हुई, उस पे तार जो है वो जाकिर नाइक पे जुड़े हुए थे, और तमाम विश्व के ऐसे आतंकी जो होते हैं वो उनके तार जो है उनसे जुड़े होते हैं। तो ये हिंदू को एक तरफ से चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारी हिंदू बेटी बहनों को लव जिहाद के माध्यम से उसको गुड्डू मोनू नाम रख करके, कलावा पहन करके उनको जाल में फंसाते हैं, दुराचार करते हैं, फिर उसको मौत के गर्त में ले जाते हैं। आप देखिए बेटी साक्षी का दिल्ली में क्या हाल हुआ। तो इस तरह पूरे देश में, उत्तराखंड में बताइए, उत्तराखंड देव भूमि हमारा है, वहां पे क्या इन्होंने तांडव मचा रखा है और अपने अधर्म रूपी उसको लेकर के किस प्रकार से हमारी बेटी बहनों के साथ लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, हर जगह मजार बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण, ये तो बहुत ही देश की संप्रभुता पे एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार धर्मांतरण पे कानून बनाने के लिए कह चुका है। लेकिन मुझे सरकारों और सभी पार्टियों पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये सभी लोग मिलकर के देश के लिए एक ठोस और कठोर कानून बनाने के लिए क्यों नहीं हो रहे। हमारी बेटी बहनें इसी तरह सरेआम मार दी जा रही जिहादियों के हाथे, और इनको एक तय सीमा के अंदर इनको सजा नहीं दी जाती है। आज तक इन हत्यारों को, इन जिहादियों को तय सीमा के अंदर फांसी की सजा नहीं लगाई गई। जब तक कठोर कानून इन्हीं के भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा,
तब तक ये सुधरने वाले पूजा जी नहीं है। हमारी लाखों बेटी, हमारी बहनें अभी तक इसके गर्त में चली गई। तो इन्हीं की जुबान में कैसे जवाब दिया जाए? आप अगर कह रहे हैं कि इन्हीं की जुबान में इनको जवाब तक नहीं दिया जाएगा तो कैसा होगा इनकी जुबान में जवाब? इनके जुबान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानूनी तौर देखो ये संविधान का राज है, इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसी प्रदेश का ये मामला नहीं है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश का मामला है। आप देखो कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में जहां पे सरकारी विद्यालय चलते थे, जब वहां पे मुस्लिम बहुल्य हो गया तो वहां पे रविवार को छुट्टी बंद हो गया, वहां पे जुम्मा को नमाज पढ़ी जाती है, वहां वंदे मातरम नहीं होता। तो ये तो इन्हीं के रूप में जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? हिंदू अपनी तादाद बढ़ाएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए ताकि अपने हिंदू धर्म को बचाया जा सके। मतलब इनके रूप में जवाब कैसे होगा? 2 बात, एक तो समान नागरिक संहिता सबके लिए कठोरता से पालन होना चाहिए। दूसरी बात कि इनके लिए जो ये हमारे हिंदू बेटी बहनों को सरेआम मार दे रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, नाम बदल के कर रहे हैं, इनको एक तय सीमा के अंतर्गत जो है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, अधिकतर 90 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा का प्राविधान हो। आप देखो इस तरह के जघन्य लोगों का किस तरह से जब आप सऊदीया में सजा होता है, उसी प्रकार से इनको भी कलावा फर्जी रूप से बात ले रहे हैं, अपना नाम चेंज कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि लव जिहाद के मामलों में इनके साथ में कोई भी रियायत ना बरती जाए, बल्कि सख्त से सख्त सजा इनके खिलाफ में होनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। और ये जो हिडन एजेंडा चल रहा है, जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है, ये हिडन एजेंडा इनका रोका जा सके। आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री, आपका जल्दी से इस पर क्या स्टैंड है? सर्वप्रथम भारत 24 के सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारुणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनाम वंदे मुकुंद प्रियम। देखिए, हमारे सनातन धर्म में धर्मांतरण जैसा कोई भी आपने कभी शब्द नहीं सुना होगा। देखो, कुरान जो सिखाता है, कुरान कहता है कि मुस्लिम बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, लेकिन मात्र और मात्र विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है वो कहता है मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा। यानी ना इस मुसलमान बनो, ना ईसाई बनो, ना हिंदू बनो, बनना है तो इंसान एक अच्छे इंसान बनो। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा, आज देखते हो 56 इस्लामिक देश है, ये क्या शांति के बल पर बना है? ये इन्हीं कट्टरवादी सोचों के द्वारा बना है। और ये दिन रात ये जो मदरसा आप देख रहे हैं ना, और ये जो मस्जिद जितने भी चल रहे हैं, और ये जो पंचर छाप तक के लोग जो उसमें जकात देते हैं, उस पैसे का पूजा जी मुझे आपत्ति है इनके इस शब्द से। ये पंचर छाप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, मुझे आपत्ति है आपके इस शब्द से। एक सेकंड पूजा जी, नहीं, एक सेकंड रुकिए ना भाई। अरे रुकिए ना आचार्य वेद मूर्ति जी, भाषा की मर्यादा रखी जाए। एक विधान, एक संविधान हो, जैसा स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी ने कहा है कि कठोर कानून होना चाहिए, और यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दिन रात इस तरह की बातें हमारी बहनों को, हमारी बहन बेटियों को कलावा बांध करके, नाम बदल करके, और देखो उनको फंडिंग भी दिया जाता है। अगर ब्राह्मण का बच्ची हो तो 5 लाख, क्षत्रिय का हो तो 4 लाख, वैश्य का हो तो 3 लाख, दलित का हो तो 2 लाख। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पाकिस्तान द्वारा फंडिंग है। इन मदरसों का जांच होना चाहिए और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के इस तरह की चीज रुकेगी। और विशेष करके हिंदू जनमानस से प्रार्थना है कि आपके यहां जो 24 लाख गुरुकुल थे, आज सैकड़ों में सिमट करके रह गए हैं। प्रत्येक मंदिरों में, तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सोचों को रोका जा सकता है। आचार्य वेद मूर्ति जी, आपका कहना यह है कि लव जिहाद, गेम जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जिहादों से बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि गुरुकुल की वापसी जरूरी है। गुरुकुल की परंपरा प्रत्येक मंदिरों में हिंदू जनमानस को देना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, और ये जो कुकृत्य कर रहे हैं इन लोगों के बारे में भी हमारे मठाधीशों को बताना चाहिए। हाजी नाजिम, अब आपकी आपत्ति अपनी जगह पर वाजिब है, लेकिन उतनी ही आपत्ति और उतना ही दर्द आपको ये खबरें सुनकर भी होता है कि मूक बधिरों का धर्म परिवर्तन कराया गया, बच्चियों को शाहिद राहुल बनकर फंसा रहा है और फिर उनकी जिंदगी को जहन्नुम कर रहा है, और बच्चियां कई तो जान दे रही हैं। जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इस पर भी आपको उतनी आपत्ति और उतना दर्द महसूस होता है कि नहीं?
देखिए पूजा जी, मुझे सब पे दर्द होता है अगर मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ इस तरीके का होता, लेकिन मैं सबसे पहले है ना जो हमारे आचार्य जी, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है। ये बताइए हमारी भारत की जांच एजेंसी फेल हो चुकी है, सारा डाटा आपके पास है, आप क्यों नहीं वजीर आजम को दे देते? जो आपके पास डाटा है, जो 5-10 आपको देना चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग इस देश को बदनाम करने के लिए मुसलमानों की एक-एक करके बात की जाए। मुसलमानों की छवि धूमिल करने के लिए अपना हिस्सा दूसरे आपके पास इतना पैसा कहां से आता है? तो जवाब देंगे कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपको कहां से फंडिंग होती है? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए मैं जाकिर नाइक के खिलाफ हूं अगर हमारी भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन आपके जो शब्द एक सेकंड हाजी नाजिम, आलोचना करता हूँ, आप इस तरीके का सब इस्तेमाल ना करें। हाजी नाजिम, नहीं पूजा जी, ये पूछिए एक सेकंड हाजी नाजिम, फंडिंग कहां से हाजी नाजिम एक सेकंड सुनिए पूजा जी, पहले मेरी बात सुनिए। आप जाकिर नाइक के इतने इंपॉर्टेंट सवाल पर आप सिर्फ ये कह दें कि सरकार ने बैन कर दिया इसलिए आप उसके विरोधी हैं। आपको नहीं लगता कि जाकिर नाइक का एजेंडा देश को बर्बाद करने का है? पूजा जी देखिए, जो भी संगठन या कोई भी इंसान, इधर उधर की बातें नहीं, बात आप पूरी सुनिए मैम, इधर उधर की बातें नहीं, आपने सवाल किया, मैं भी विनम्रता तो इधर उधर की बातें मत कीजिए, कम टू द पॉइंट ना सर। सुनिए ना मैम, पॉइंट टू पॉइंट आपको सुनाऊंगा। ये जाकिर नाइक पे जिस तरीके की बात करें, मैं कहता हूं जो देश को बर्बाद करने के लिए कोई भी धार्मिक गुरु हो, कोई भी विवादित बयान देता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अकेले जाकिर नाइक का नाम लो ना, अगर अकेले जाकिर नाइक को अगर आप ये कहें कि उसने ऐसा किया, ये बताइए कौन सा धार्मिक गुरु नहीं किया जाकिर नाइक ने ऐसा? चक्रपाणी महाराज भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। पूजा जी आप देखिए कि एक जब मुस्लिम बेटी अगर जो गणेश जी की आरती कर देती है तो तुरंत इनके मुस्लिम फतवे जारी हो जाते हैं, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन मेरे इस्लाम में सुनिए, मेरे इस्लाम में बुत परस्ती की इजाजत नहीं है सर। मेरे इस्लाम के अंदर नहीं मानते हम बुत परस्ती को। जिहाद ना करे बैठ के, आप बोलने दो। ये भी टीवी जिहाद हो गया। किस तरह की बात कर रहे हैं आप सर? अगर बात आप रख रहा तो आपने एक नया नाम और दे दिया, टीवी जिहाद। ये सब क्या है? अब कल को मैं आपसे बात करूंगा तो और भी ज्यादा गलत बात तो आप लोग है ना। फंडिंग होता है कि हिंदुओं की बात, ये बताइए आपको जो महाराष्ट्र के अंदर मेरी बहन बेटी, अरे सुन तो लीजिए उनकी बात, दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना जनता को। कि बोलने मत दो हिंदुओं की बात न रखने दो, धर्म गुरुओं को आपको पैसा मिलता है, टीवी याद ना करो, बात सुनो पहले। पैसा आप लोगों को मिलता है। अरे रुक जाइए भाई, एक एक करके बात कीजिए पहले। अगर मैंने जाकिर नाइक, अरे एक सेकंड, जाकिर नाइक पे मैंने आपसे सवाल पूछा, आप खुलकर बात नहीं करते नजर। अगर मैंने उनको मौका दिया तो बोलने दीजिए ना उनको। आपका जो एतराज होगा उसको मैं सुनूंगी ना, लेकिन जरा रुक तो जाइए। ऐसे थोड़ी कि आप लोग खिचड़ी पकाएंगे और आप भी बोले वो भी बोले, जनता क्या समझेगी? कम से कम कॉन्वर्सेशन का कोई रिजल्ट तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। हम बोलते हैं तो ये तुरंत बोलने लगते हैं, ये एजेंडा के साथ को करते रोकते हैं। देखिए सवाल इस बात का है, और आप ये देखो कि हमारे एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ सरेआम उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये अपने को अब इस्लाम के पैरवीकार मानते हैं, लेकिन इनके दिल नहीं पसीजता। और आप देखो एक बार भी उन हत्यारों को, उन जिहादियों को इस्लाम से खारिज नहीं करते, बल्कि एक बेटी गणेश जी की आरती करेगी खारिज करते। ठीक है महाराज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास में। जरा और भी दो मेहमान हमारे साथ में, उनको भी एक बार शामिल कर देते। सुन कौशिक, सवाल ये है कि जाकिर नाइक के नाम पर यहाँ कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जो जाकिर नाइक इस देश का दुश्मन है, वो उनके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? देखो पुजारी, इस देश में सनातन के मुद्दे को 1967 में पहचान लिया और ओडिशा में 1967 में एक जिला एक्ट आया। आज हम 2000 इस देश राज्यों में को रोकने के लिए कानून है, उसकी समीक्षा नहीं। छत्तीसगढ़ में 1968 में आया, 2000 हुआ। हिमाचल में 2019 हुआ। उत्तराखंड में 2018 में आया, 2021। तमाम राज्यों को 1002 राज्यों में धर्मांतरण कानून। क्या कुछ कमियां, क्या उस कानून को समय कुछ लोग रखते हैं, कहा जैसे बच रहे हैं? क्या केवल को साधन रोक कानून है, वास्तव में रोक?
इसकी सरकार। दूसरा, तमाम मुद्दों दिल्ली में आया हो चाहे नाइक मिश्रा, देश का दुश्मन है जाकिर नाइक, और जाकिर नाइक के जरिए हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के अलग अलग मॉड्यूल्स अब तक सामने आ रहे हैं। अब तक हम सिर्फ लव जिहाद सुन रहे थे, अब तो हम देख रहे हैं कि गेम जिहाद भी चल रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। जो भी ऐप हमारे मोबाइल्स पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे नेट पे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमारे देश में कानून है, सरकार है, मंत्रालय है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? और यदि चोर यदि चोरी करने आता है तो पुलिस भी है हमारे पकड़ने के लिए उन्हें। मैं 2-3 सवाल हैं हमारे कि लव जिहाद बोलकर देश में या राज्यों में कितने FIR दर्ज हुए? जो FIR दर्ज हुए लव जिहाद को लेकर के, उसमें सब ये लव जिहाद के शब्द यूज़ किए गए हों, ऐसे FIR दर्ज हो रहे हैं क्या? यदि हैं तो आंकड़े हैं क्या सरकार के पास? यदि राज्य की कोई सरकार के पास आंकड़ा हो या देश में केंद्र सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। और केंद्र सरकार इस पे कानून बनाने से क्यों मना कर रही है? यदि लव जिहाद जैसा कोई चीज है तो सवाल है पूजा जी, देखिए सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा। जाकिर नाइक पूरे भारत को परेशान कर देगा। नहीं, एक जाकिर नाइक, कानून इसके खिलाफ मैं कंप्लीट कर दूं, एक जाकिर नाइक हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा है और हमारे सारे अस्त्र शस्त्र तंत्र यंत्र मंत्र सारे खत्म है, हम उस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं। ये तो दुख का विषय है और इसे तो हम और अपने आप को बदनाम कर और हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, ये मैं पर्सनल ऐसा सोच रहा हूं कि जहां पे हिंदुओं को कमजोर करने का या हिंदुओं को कमजोर साबित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, या कहीं राजनीति के हिस्सा तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं यदि ऐसा षड्यंत्र है, यदि लव जिहाद है तो उस पे कानून क्यों नहीं? और यदि कानून है तो ये सरकार बताए सामने आकर सदन के पटल पे रखे कि इतने FIR दर्ज किए जा चुके हैं, इतने लोगों पे कार्रवाई की जा चुकी है। ये जरूरी है पूजा जी देश के लिए कि सिर्फ किसी तरह से देश देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि राज्य सरकार, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने, यूपी की सरकार ने इसको लेकर आंकड़ा रखा है, क्योंकि राज्यों में ही सरकारों ने इसके खिलाफ में कानून बनाया और उन्होंने सदन के पटल पर आंकड़े रखे हैं। हाँ, केंद्र की जहां तक बात है, केंद्र के विषय में यह बात है कि केंद्र को भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन राज्य अपने अपने स्तर पर इसके खिलाफ में कानून बना रहे हैं। अब बड़ी बात, मेरा ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हाजी नाजिम आपसे रहेगा, ये बताइए कि आप जाकिर नाइक को दुश्मन मानते हैं कि नहीं? क्योंकि वो देश का दुश्मन है, भगोड़ा है। देखिए पूजा जी, जो देश का दुश्मन है वो हाजी नाजिम का दुश्मन है, पूरे मुस्लिम समाज का दुश्मन नाम है लेकर भारत के अंदर। देखिए, आप जाकिर नाइक की बात करते हैं, हम कभी उसका समर्थन नहीं करते। नाम लेके बोलिए ना कि जाकिर नाइक आपका दुश्मन है क्योंकि वो देश का दुश्मन है। देखिए, मैंने बोला तो पूजा जी, और किस नाम लेके बोलिए ना जाकिर नाइक। मैंने कहा जो देश के अंदर हमारे डिप्लोमेटिक जवाब है ये बताइए, जो देश के अंदर कोई भी ऐसा शख्स हो जो डिप्लोमेटिक जवाब है, तोड़ दो हम उसके खिलाफ खड़े हुए। ये डिप्लोमेटिक जवाब है, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए मुझे, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। आप बोलिए कि जाकिर नाइक आपका भी दुश्मन है क्योंकि वो देश का दुश्मन है। उनका वीडियो शेयर करता है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे। इसी देश का मुसलमान उस जाकिर नाइक आतंकवादी का सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करता है। नहीं, लेकिन इसमें सभी इस्लाम नहीं, लेकिन सभी के जो यहाँ पर देश में देश के मुसलमान रहते हैं, सभी को बदनाम करना भी तो ठीक नहीं है ना आचार्य जी। नहीं, लेकिन इस देश के लोगों को भी तो प्यार है ना, मोहब्बत है ना अपने देश से। कुछ लोग हो सकते हैं चुनिंदा जिनकी आस्था हो सकती है जाकिर नाइक में, लेकिन सबको उस कटघरे में लाकर खड़ा कर देने तो भी तो सही बात नहीं है ना। तो हाजी नाजिम नाम कहाँ ले रहे हैं? जाकिर नाइक का नाम लेकर के बोले कि हाँ उनसे वो हमारा दुश्मन है। बोल दीजिए हाजी नाजिम, बोल दीजिए। देखिए महाराज जी, आपने भी तो नहीं बोला कि जो महाराष्ट्र के अंदर बेटी को काट के परिसर कुकर के अंदर उसको उबाल के रखा, आपने नहीं बोला, आपने दिल्ली का मैटर बोल दिया। आपकी नजर में सुनिए, अरे महाराज जी बात सुनिए पूरी, जब मैं बात रख रहा हूं तो पूरे देश के हित की बात कर रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ। और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी के साथ बैर करें और ना ही कोई साजिश करें। अब जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, अगर आप किसी को गुमराह करके या फिर प्रलोभन देके या फिर उसको जाल में फंसाकर अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो फिर यह वाकई चिंता का विषय हो जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नेक्सस के पीछे है कौन
और इस नेक्सस को यहां पर ऑपरेट कौन कर रहा है, इसके ऑपरेटर्स हैं कौन, क्योंकि छोटी छोटी मछलियां तो पकड़ी जा रही। जैसे अभी गाजियाबाद का मामला सामने आया, महाराष्ट्र से तार जुड़े हुए थे, गिरफ्तारी महाराष्ट्र से होती है, कोर्ट में पेशी हो जाती है। वैसे ही देखिए अलग अलग लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। तो ऐसा आखिरकार क्यों किया जा रहा है? मतलब ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है कि आपको हिंदुओं को मुसलमान बनाना है? ये कोई सेटिस्फैक्शन आपको दे रहा है? ये कोई छिपा हुआ बड़ा एजेंडा है? आखिरकार है क्या? क्योंकि इससे एक बात तो तय है कि कोई भी धर्म हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में ऐसी बुराइयां नहीं छिपी होती हैं। हर धर्म का काम होता है आपको अनुशासन सिखाना, क्योंकि सभ्य जिंदगी जीने का सलीका अनुशासन में होता है। फिर ये इस्लाम के नाम पर कुछ लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं, जो रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाजी नाजिम, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि मुझे बड़ा एतराज है, मुझे इस फलानी बात पे एतराज है। जरा ये बताइए कि ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं बदनाम इस्लाम को, जो इस्लाम के नाम पर गेम प्लान कर रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। असल में तो इस्लाम को दुश्मन ऐसे लोग हैं। देखिए पूजा जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली के जंतर मंतर पर 10,000 हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन एक पार्टी के नेता ने कराया। क्या वो 10,000 हिंदू भाई वापसी अपने धर्म के अंदर आए? कौन से नेता की बात कर रहे हैं आप पूरे देश को बताया मैम, कौन से नेता ने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया? दिल्ली के अंदर 10,000, अरे आप बोलिए ना। सुनिए, पूरे 10,000 हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन हुआ था। अरे बोलिए ना, उसमें से कोई धर्म परिवर्तन नहीं बोलिए ना। क्यों नहीं हुआ? 10,000 ये आप झुठला रहे, तो इसका मतलब उस नेता के खिलाफ जो कहाँ की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। 10,000 हिंदू भाइयों का नहीं, एक सेकंड, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कौन सा, किसका हुआ? लोगों ने भी नहीं किया। आप एक सेकंड हाजी नाजिम, मैं सवाल आपसे कुछ पूछती हूँ, आप बताते हैं। किसी से ये पूछा जाए कि भैया तुम्हारे घर में ये परेशानी है, अरे फलाने के घर में ये परेशानी है, फलाने के घर में, अरे भैया फलाना छोड़ो ना, अपने घर की बात करो ना। जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उस पर बात करो ना। फलाने ने क्या करा है, ढिकना ने क्या करा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। पूजा ये बताइए पूजा जी, सारी लाइबिलिटी मुसलमानों के परी बनती है, सारे कानून मुसलमानों के परी बनते हैं। लव जिहाद वाली, ये अभी एक मेरे भाई ने कहा था, सुनिए मैम पूरी, अरे सुनिए, अरे आप पूरी बात अगर सुनेंगे, जिहाद करता हो, जिहाद करता हो, इसका मतलब आप लोग सुनना नहीं चाहते कि देश के अंदर चल क्या रहा मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो कभी आपका कामयाब नहीं होगा। अब जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर FIR दर्ज होती है, उसका आप सार्वजनिक तो नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा कीजिए ना, तो नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन आप सुने पूजा जी, अरे सुनिए, आप पहले मेरी बात गुमराह मत कीजिए यहाँ पर जनता को बैठकर। अच्छा मैं बात रख रहा हूँ तो क्या बात रख रहे हैं आप? गलत बात रख रहे हैं और मैं ऑब्जेक्शन करूंगी उस पर। एक सेकंड सुनिए मेरी बात, एक सेकंड, मैंने सवाल पूछा आपसे, मैं सवाल दोहरा दूं क्या? आपको नहीं समझ में आया तो हिंदी में दोहराया मैंने, फिर से हिंदी में दोहरा देती हूं मैं। मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि इस्लाम को कौन बदनाम कर रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं? लव जिहाद पे मामला दर्ज कर दिया। इसका मतलब आपके लिए लव जिहाद मामला ही नहीं है। इसका मतलब आप इस बात को मानते ही नहीं कि शाहिब राहुल बनकर बच्चियों को फंसा रहा है। पूजा जी आप कहिए नहीं हो रहा क्या ऐसा? पूजा जी सुनिए, अगर जो भी इस लोग जो मुसलमान के अगर बदनाम करते हैं, सुनिए उनके लिए कानून है, लेकिन एक इंसान की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को अगर टारगेट किया जाता है, आपसे ये पूछा, मुस्लिम समाज को मैंने सवाल ही आपसे ये पूछा, मैंने सवाल ही आपसे ये पूछा कि कौन बदनाम कर रहा है इस्लाम को। क्या पूछा मैंने? सवाल यही पूछा ना आपसे कि कौन बदनाम कर रहा है इस्लाम को। आप जैसे खुद लोग बैठकर गुमराह कर रहे हैं लोगों को। देखिए मुसलमानों के रूप में जो ये कहना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये पूरा देश जानता है आज जो मुसलमानों को हर तरीके से फंसाया जा रहा है, चाहे लव जिहाद के नाम पर, चाहे लैंड जिहाद के नाम पर। ऐसे जो लोग हैं ना, सुनिए मैम, सुनिए पहले आप मेरी बात। सीरिया में भी, अफगानिस्तान में भी, सब जगह आचार्य जी एक सेकंड कर रहे हैं कि वहां अपने कुकृत्य कर्मों से बदनाम हो रहे हैं। आचार्य जी एक सेकंड, किसी ने नहीं कहा शाहिब को या अब्दुल को कि जाके राहुल बनो? किसने कहा उनको कि राहुल बनकर जाके बच्चों को फंसाओ? और कौन कह रहा है बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए पहले हरवाओ, फिर उनको बोलो ये कुरान की आयत पढ़ो, फलाना करो, ढिकना करो? ये कोई और करवा रहा है क्या? या किसी और, किसी हिंदू ने भेजा है क्या, या किसी ईसाई ने भेजा है क्या? ये इस्लामिक लोग ही है ना। पूजा जी अब आप सुनिए, ऑनलाइन गेम के बारे में जिस तरीके से बात आप बार बार कर रही हैं, डूबे जा रहे हैं। अरे सर सुनिए, कुरान की आयत पढ़ने के बाद उनको डूबे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है के माध्यम से इनसे एक बार बुलवाइए जो देश के अंदर इस तरीके का माहौल बोलो कि जाकिर नाइक सामने बैठा आप ब्रेन वॉश कीजिए ना हाजी नाजिम का। लेकिन ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा है मुस्लिम समाज को बदनाम करने का। कभी इस तरीके से ऑनलाइन गेम कभी ब्रेन वॉश नहीं होता है। हाजी नाजिम, यही तो बड़ी बात है ना
कि आप कह रहे हैं कि हाजी नाजिम का ब्रेन वॉश कीजिए। यहाँ पर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी का ब्रेन वॉश करे, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देश में ये विषय नहीं है। कितने सुनिए, कितने असंवेदनशील हैं आप, सुनिए कितने असंवेदनशील हैं आप। हाजी नाजिम, ये आपकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है और मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ी क्योंकि इतने सेंसिटिव मैटर पर आप इतनी असंवेदनशील बात कह रहे हैं। गलत को गलत कहने की बजाय आप गलत का साथ दे रहे हैं। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। जी चक्रपाणी पूजा जी, इनका ब्रेन वॉश कर चुका है जाकिर नाइक, नहीं तो जाकिर नाइक की मुर्दाबाद की नारे आप भी बचे रहना, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ नहीं है देश के अंदर। आप देखो डॉक्टर बता रहे हैं, सुनिए आप मेरे ब्रेन वॉश की बात करते हैं, आप बच के रहना क्योंकि आप धार्मिक गुरु हैं। हम मुसलमानों का ब्रेन वॉश नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी इंशाल्लाह मुसलमान हैं। आप इस तरह की बात ना करें। जाकिर नाइक मुर्दाबाद लगा के दिखाओ नारे, अगर मर्द का बच्चा हो तो आपने खुद ही एक सेकंड तो हाजी नाजिम आपने ये बता दिया कि आपके जहन में आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि कोई आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, राइट? बिल्कुल सही बात है। वही तो देखिए, तो आप इसका मतलब आप सवाल दाग रहे हैं सनातनियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। आपने एक सवाल दाग दिया कि तुम कच्चे हो और हम पक्के हैं, तुम कच्चे हो इसलिए तुम्हारा ब्रेन वॉश हो सकता है। आप उन लोगों को एक तरीके से बता रहे हैं कि तुम खुद कच्चे हो। इनका खुद ब्रेन वॉश हो चुका है। देखिए ये बहुत बड़ी सुनील कौशिक, मैं आचार्य जी हैं, सुनील कौशिक एक सेकंड, हाजी नाजिम की इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? सुनील कौशिक एक सेकंड महाराज जी, सुनील कौशिक जी ये बात तो आप सुन ही रहे हैं, हाजी नाजिम की बात सुनी आपने कि हाजी नाजिम का कोई ब्रेन वॉश नहीं करा सकता, लेकिन चक्रपाणी महाराज जी आप बच के रहना कहीं आपका ब्रेन वॉश ना हो जाए। ये क्या बात है? तो इनका खुद ही हुआ पड़ा है, तभी तो जाकिर नाइक मुर्दाबाद नहीं बोल। बड़े अजीब बात करते हैं हाजी नाजिम, मुझे नहीं पता कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो। हाँ सुनील जी, देखो पूजा ये समझना पड़ेगा कि इस देश को 1967 में ही पता चल गया कि धर्मांतरण होने लगा है और उड़ीसा में 1967 में ये कानून बन गया। उसके बाद तमाम लगातार 8 राज्यों में कानून बना है, 2 से 3 राज्यों में ये संशोधन भी हो गया। तो क्या अभी वास्तव में जो कानून बना है क्या वो राजनीति के लिए बना है कि वास्तव में धर्मांतरण को रोकने के लिए बना है? क्या लूपहोल अब भी छोड़ रखे हैं उसमें जिससे धर्मांतरण हो सकता है या हो रहा है? सरकार इसकी समीक्षा क्यों नहीं करती? 1967 में कानून बनने के बाद 2023 में आ गए हम लोग और आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम पक्ष पर के साथ ये इस तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं। आप देखिए, समीक्षा कीजिए कि जिन लोगों ने धर्मांतरण स्वीकार किया, क्या उनके परिवार के लोग हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में जाते थे? क्या हिंदू धर्मगुरु ने मिलने की उनकी कभी चेष्टा की? क्या ऐसे लोगों को जब आप छोड़ देंगे जिनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा और धर्मांतरण की आप समीक्षा कीजिए, वो ऐसे लोग जहाँ उच्च जाति के लोग या धर्मगुरु लोग कहीं अपेक्षा का शिकार वो अपने आप को समझते हैं, लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उसके बाद लोग धर्मांतरण स्वीकार कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों को भी समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के हमारे घर परिवार के लोग आखिर में धर्मांतरण कर क्यों रहे हैं। केवल सरकारी सब कुछ नहीं करेगी, सरकार का काम है नियम कानून बनाना, लेकिन एक्सपोज करना, क्या कमियां हैं उसकी समीक्षा करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बार बार हम मुस्लिम पक्ष को टारगेट करते रहेंगे। सब हैं कुछ लोग हो सकते हैं उसमें इस तरीके के टारगेट को अंजाम देते हो। और अभी पश्चिम में आपने 3 साल पहले देखा होगा कि एक रिपोर्ट हुई, वहां सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्रकरण है जहां पैसे देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही थी, बच्चों को ये टारगेट दिया जा रहा था कि इतने पैसे मिलेंगे, बाइक मिलेगी, मोबाइल का रिचार्ज मिलेगा। आप जिस धर्मांतरण का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर बच्चों को एजुकेशन, अच्छी लाइफ का कम से कम उनको ये प्रलोभन दिया जाता है कि आपको अच्छी लाइफ देंगे, लेकिन यहाँ तो अगर शोएब राहुल बनकर आए या शोएब कुछ और बनकर आए या अब्दुल कुछ और बनकर आए तो उसमें क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को मान रहा हूं कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं देश के में, लेकिन जिम्मेदारी किस लोगों की बनती है? देखिए, अच्छी जिंदगी के लिए किसी धर्म को स्वीकारना, चलिए लोगों का वो समझ में आता है कि लोगों को लग रहा है कि इस धर्म में आपको अच्छी चीजें नहीं मिल रही, आप दूसरे धर्म में, लेकिन आपको गुमराह करके अगर आपका धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना। कोई भी धर्म आपको गुनाह करना तो नहीं सिखाता, जो धर्म का उद्देश्य है वो तो आपको सही रास्ते पर चलाना है ना। पर अगर आप धर्म के नाम पर ही गलत काम करेंगे तो फिर आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं?
नहीं पूजा देखो, कुछ संदेश देने के लिए मुझे लगता है, बड़ा संदेश देने के लिए कुछ ऐसा आपको लाना पड़ेगा। कोई एक ऐसा बता दीजिए 8 राज्यों में धर्म को, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून है क्या? हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या किसी का? कोई एग्जाम्पल है हमारे पास कि बहुत बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है? या कोई आरोप लगाइए ना कि पाकिस्तान से संबंध हो अब सकता है। आप क्या चाह रहे हैं कि योगी जी धर्म परिवर्तन के मामले में सीधे बुलडोजर चला दें या सीधे एनकाउंटर हो जाए? करके संदेश देना पड़ेगा। कैसे दिया जाए संदेश? कानून का इकबाल है ना यहाँ पर, तो या तो यही एक तरीका होगा कि फिर कानून को इतर रख के एनकाउंटर कर दिया जाए सीधे, या सीधे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो। भाई कानून का इकबाल है तो फिर कानून से ही चलेगा ना देश। तो जब हम संविधान और कानून की बात करते हैं, तय सीमा के अंदर एक जो है इनको फांसी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जितने ये दुर्दांत अपराधी हैं उसी तरह की सजा हो। माननीय संजय मिश्रा जी ने बहुत सही बात कही, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि आखिर जब ये बात आ रही है तो सरकार क्यों नहीं जागरूक हो रही है। और पूज्य महाराज जी ने भी बहुत बात कही, बहुत अच्छी बात कही। गुरुकुलों की संख्या ऐसी ही कम हो गई है। सवाल एक तरफ सरकार गुरुकुलों पे ध्यान नहीं दे रही, मदरसों पे दे रही है। मदरसे को कुकुरमुत्तों की तरफ फैल गए। हमारे जो गुरुकुल होते थे जहां राष्ट्रभक्त पैदा होते थे बिल्कुल बंद कर दिया गया। आश्रमों की स्थिति दयनीय है, मठ मंदिरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, उसको कोई देखने वाला नहीं। आखिर धर्मगुरु महामंडलेश्वर जी हम जैसे लोग कब तक चिल्लाते रहेंगे? हम लोग भी किसी दिन मर जाएंगे, ये देश को गजवा हिंद बना देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि शासक, संत समाज, जो हमारे सुनील जी कह रहे हैं, तीनों की जिम्मेदारी है, शासक की भी, संत की भी और समाज की भी। संत चिल्ला रहे हैं, समाज भी पीड़ित है। अब सरकार की जिम्मेदारी है साधु संत समाज बनाए जो खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करता है। जब राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए इतनी सारी सभाएं होनी शुरू हो गई थी, धर्म संसद लगनी शुरू हो गई थी, अब हो जाए फिर साधु संत समाज एकजुट और सरकार से करे इसकी मांग कि अगर सरकार, अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर इस लव जिहाद को रोकने के लिए, पर धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार सच में एक सशक्त कानून लेकर आए। जो लोग गलत करें उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। कीजिए ना धर्म संसद की, धर्म संसद में केस की। जब हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए इतनी धर्म संसदें चल रही है महाराज जी, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ इस आवाज को भी बुलंद कीजिए ना संजय मिश्रा। हाँ, ये तो है ही है पूजा जी। और हिंदू राष्ट्र में तो ये खुद भी है। इस तरह से किसी हमारी हिंदू बेटी या बहन या किसी भी बेटी के साथ हिंदू राष्ट्र बन जाने से इस देश में जो अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं उनको देश निकाला तो नहीं मिलेगा ना। वैसे भी जब यहाँ पर है ना, ऐसा नहीं होगा ना, तो हिंदू राष्ट्र का सिर्फ तमगा लग जाने से क्या होगा? अगर कुछ गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। वो गलत चाहे कोई भी कर रहा हो, किसी भी धर्म का कर रहा हो। सिर्फ यहाँ पर एक बात नहीं कि एक धर्म के खिलाफ में यहाँ पर ऐसी बात की जा रही है। जिस भी धर्म के लोग गलत करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजय मिश्रा जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, चक्रपाणी जी भी शायद सहमत होंगे इससे, गुरु जी भी हमारे बगल में बैठे हैं, सहमत होंगे, हाजी जी भी सहमत होंगे। हम पहले से शुरू करते हैं, इंदिरा जी से शुरू करते हैं। इंदिरा जी ने लोगों ने जब उन्होंने शादी की फिरोज गांधी जी से, तो लोगों ने कहा कि एक संदेश दिया उन्होंने कि जाति तोड़ो, जाति प्रथा को तोड़ो। तो उन्होंने दूसरी जाति में शादी की। मैं एक उससे पीछे चलता हूँ। बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया। हम उससे पीछे चलते हैं, सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन किया। बुद्ध धर्म के लिए, प्रचार के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को लगाया प्रचार करने के लिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान भी ये अधिकार देता है भारत में कि हाँ कोई भी व्यक्ति, जैसा पूजा जी आपने पिछले डिबेट में कहा था कि हम किसी को बाउंड कैसे कर सकते हैं, किसी लड़की को, कि उसको उसकी सोच पे कि तुम पढ़ो मत, तुम बाहर मत जाओ, किसी हिंदू लड़के से शादी मत करो, उससे बात मत करो। ऐसा डिबेट हम लोगों ने किया था 2-4 दिन पहले, जो महाराष्ट्र वाले को लेकर, यस, पोस्टर को लेकर। तो इसका मतलब कि क्या संविधान इसका अधिकार देता है? हमें सोचना कहाँ है और कानून को कहाँ सोचना चाहिए। जो हम लव जिहाद की बात करके सिर्फ डिबेट करके खत्म करते हैं, हमें शादी से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार साहब जो मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी सीमा जी शायद हिंदू हैं, शहनवाज हुसैन जी की पत्नी हिंदू हैं। मेरा इससे मतलब नहीं है, शादी किसी से भी, किसी को जहाँ पे स्वेच्छा करे, परंतु ये जो हत्याएं हो रही है उसे लव जिहाद का नाम नहीं देकर उस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू ही से या हिंदू मुसलमान से या मुसलमान हिंदू से या सिख ईसाई से, किसी भी धर्म से, देखिए किसी को भी इस पर कभी ऐतराज नहीं हुआ। देखिए सामाजिक ताने बाने में ये दूरियां भले ही रही हों, लेकिन एक बात तो संजय मिश्रा जी आप भी जानते हैं कि आज आप दबाव बनाकर किसी भी धर्म के अंदर, अगर आप दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। और यही हो रहा है ना आजकल। आप देखिए, आप इंसाफ कीजिए ना, प्रेम का रिश्ता कैसा है? सच्चाई, जिसमें सच्चाई हो, विश्वास हो, जिस रिश्ते की नींव ही झूठी है, जिसमें आपने अपना नाम छुपाया, आपने धर्म छुपाया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तो फिर उसमें कहाँ है प्यार?
आरएसएस की तरफ से एक बयान सामने जिसमें कहा कि ये प्यार नहीं, ये वासना है। फिर इसको क्या कहा जाए, इसे प्यार कहा जाए या वासना कहा जाए? जी एक सवाल जोड़ देता हूं मैं, किससे भी पूछ लीजिए, जवाब मेरे से लीजिए, सुनील साहब से लीजिए, जिसे लेना है। 3-3 साल लड़के और लड़कियां एक साथ होती हैं, मित्रता होता है, उसके बाद यह घटना घटती है। मैं कहता हूं घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लड़की के घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, लड़के के घर वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम इस तरीके से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी बच्ची कहाँ है ये मुझे तो खबर होना चाहिए, हमारी बच्ची कहाँ उठ बैठ रही है तो खबर मुझे होनी चाहिए। मैं मित्रता पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ भी बैठे। ये भारत स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे, लेकिन अनैतिक कार्यों की छूट हम नहीं दे सकते। सुनिए, आप भले ही आपकी बच्ची के बारे में आपको पता हो, आपकी बच्ची को लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप तो मिल रहे हैं सुनील से या संजय से, और वो संजय सुनील है ही नहीं, वो है शादाब, तो फिर क्या करेंगे आप? आपको तो सुनील पता है ना, पर वो तो शादाब है। के पक्षधर हूं मैं, ऐसे ही लोगों पे कार्रवाई का पक्षधर हूं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो वही चीज है, अगर माँ बाप को पता भी है, 3 साल या 5 साल पता है, लेकिन शादाब का राहुल पता है या सुनील पता है, संजय पता है, तो आप और आपकी बेटी भी क्या कर लेंगे? इसका खुलासा तो तभी बाद में सामने होगा ना। यही तो चल रहा है ना, यही तो बात है ना। लेकिन हाजी नाजिम तो इस बात को स्वीकारेंगे ही नहीं। बड़ी बात तो ये है, इनको जाकिर नाइक के खिलाफ बोलने में बहुत आपत्ति है, लेकिन हाँ, उस मंत्री ने ऐसा करा दिया, उस नेता ने ऐसा करा दिया, इनकी दिलचस्पी और लोगों पर छीटाकशी की ज्यादा है। गलत को कहने की हिम्मत तो रखिए ना। गलत कहता हूँ पूजा जी, गलत को गलत। सुनिए, अगर कोई भी मुस्लिम युवक अगर अपना नाम बदल के अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर इस तरीके की हरकत करता है तो कानून है, उसे सजा दीजिए। अच्छा ये बताइए, सुनिए, मैंने फिर अपना सवाल दोहरा रही हूं, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मैं फिर अपना सवाल दोहरा रही हूं। मेरा सवाल ये है कि कौन कर रहा है इस्लाम को बदनाम? देखिए पूजा जी, ये एक जांच का विषय है, ये इसके लिए मुस्लिम समाज भी सरकार का साथ। अपने धर्म को बदनाम करने वालों को नहीं पहचान पा रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते तो मैं आप क्या सवाल का जवाब दे कर रहे हैं सर? सुनिए, मैं जब कह रहा हूं कि हमारा मुस्लिम समाज सरकार के साथ है। अगर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर तो आप तो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, आप सरकार के साथ भी हैं, ये प्रोपेगेंडा भी है, तो एक लाइन तो पकड़ लीजिए। ये बताइए, लव एक्चुअल में है क्या? कभी तो द केरला स्टोरी फिल्म आ जाती है, कभी कश्मीर फाइल आ जाती है, सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए क्या? आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते नहीं है, आप गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते नहीं है, और दूसरे का करते हैं आप छीटाकशी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बड़ी हैरत की बात है, गलत को गलत कहने की हिमाकत होती नहीं और फिर कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ में एजेंडा चल रहा है। अगर आप सच को सच नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो फिर देश के आपके बाकी भाई भरोसा कैसे कर पाएंगे? लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसी हवा फैला रहे हैं।